टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 6। द टेबल बिलो शोज द डेली एक्सपेंडिचर ऑफ फूड ऑफ 25 हाउस होल्ड्स इन ए लोकेलिटी। ये टेबल जो है इसमें दिया हुआ है डेली एक्सपेंडिचर ऑफ फूड ऑफ 25 हाउस होल्ड्स, यानी 25 घरों का जो डेली एक्सपेंडिचर है फूड पे वो दिया हुआ है इसमें। फाइंड द मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑफ फूड बाय अ सूटेबल मेथड। अब हमें उस एक्सपेंडिचर का मीन निकालना है, दैट इज मीन डेली एक्सपेंडिचर क्या है इन 25 हाउस होल्ड्स का। तो आइए इस क्वेश्चन को हम करते हैं। डेटा दिया हुआ है, डेटा हमने फिलअप करके रखा है। डेली एक्सपेंडिचर इन रुपीज़ 100 to 150, 4 घरों का जो खर्चा है वो 100 से 150 है। इसी तरह से 150 से 200 5 हाउस होल्डर्स का है, 200 से 250 रुपया 12 हाउस होल्डर्स का है। तो सारा डेटा दिया हुआ है। तो अब हमें इसका मीन निकालना है। तो मीन निकालने के 3 तरीके हैं, एक है डायरेक्ट मेथड, एक है एज्यूम्ड मीन मेथड और एक है स्टेप डिविएशन मेथड। तो हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से करेंगे, बिकॉज डायरेक्ट मेथड ही सबसे आसान मेथड है। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं हम। मीन जो होता है डायरेक्ट मेथड में, दैट इज इक्वल टू, हम फार्मूला लिखते हैं, मीन एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। तो एक तो हमें समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई चाहिए और समेशन ऑफ एफ आई चाहिए। तो आइए हम सबसे पहले समेशन ऑफ एफ आई निकालते हैं। समेशन ऑफ एफ आई यानी इस कॉलम का हमें ऐड करना है, सम करना है, तो उसे हम समेशन कहते हैं, समेशन ऑफ एफ आई दैट इज इक्वल टू 25, क्योंकि 25 ही हाउस होल्ड्स हैं, इसका सम भी 25 ही निकलेगा। तो अब हमें मिड पॉइंट निकालना है सबसे पहले। जब मिड पॉइंट निकालेंगे तभी हम एफ आई इंटू एक्स आई निकाल सकते हैं। तो मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे? मिड पॉइंट लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, 100 प्लस 150, तो वो हो गया 250। 250 को 2 से डिवाइड करेंगे तो वो बन जाएगा 125। तो अब हम 50-50 ऐड करते जाएंगे, बिकॉज द हाइट हेयर इज 50। सो 50 ऐड करेंगे तो ये 175 बन जाएगा, प्लस 50 225, प्लस 50 275, प्लस 50 325। अब एफ आई इंटू एक्स आई निकालेंगे। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, 2-3 मिनट लगेंगे इसको ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में करने में। तो एफ आई इंटू एक्स आई दैट इज़ 4 इंटू 125 दैट इज इक्वल टू 500। 5 इंटू 175 करेंगे तो वो 875 बन जाएगा। 12 इंटू 225 दैट इज इक्वल टू 2700। 2 इंटू 275 that is equal to 550. 2 into 325 that is equal to 650. अब इसका हम सम करेंगे, इसका सम 0 समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई 5 7 plus 7 14 20 7 plus 7 5275। तो 5275 समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई। तो इस वैल्यू को हम इस फार्मूला में सबस्टिट्यूट करेंगे। सो मीन क्या आएगा हमारा, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई दैट इज इक्वल टू 5275 अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। तो समेशन ऑफ एफ आई जो है दैट इज 25। 5275 को डिवाइड करेंगे 25 से तो वो आ जाएगा 211। तो उनका जो मीन डेली एक्सपेंडिचर है 25 हाउस होल्ड्स का दैट इज रुपीज़ 211। तो ये आ गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। अब जो क्वेश्चन नंबर 7 है, बाकी मैंने सारे क्वेश्चन करा के रखे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये मैं अब आपके लिए रखता हूँ होमवर्क। इस क्वेश्चन को आप खुद करेंगे, बाकी सारे क्वेश्चन में दिखा दूंगा। तो फिर आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 आप खुद करना, ये मैंने आपके लिए होमवर्क रखा है, आपको प्रैक्टिस भी होगी। तो मैं क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? ए क्लास टीचर हैज़ द फॉलोइंग एब्सेंटी रिकॉर्ड ऑफ 40 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास फॉर द होल टर्म। एक टीचर के पास
40 स्टूडेंट्स का एब्सेंटी रिकॉर्ड है, यानी वो कितने दिन एब्सेंट रहे पूरे टर्म में। फाइंड द मीन नंबर ऑफ डेज ए स्टूडेंट वाज एब्सेंट। अब हमें मीन नंबर ऑफ डेज निकालना है, यानी हर स्टूडेंट जो है ये जो इनका एब्सेंटी रिकॉर्ड है 40 स्टूडेंट्स का, अब हमें इसका मीन निकालना है, यानी हर स्टूडेंट कितने दिन एब्सेंट रहा। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का डेटा दिया हुआ है हमारे पास। नंबर ऑफ डेज दिया हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी दिया हुआ है, दैट इज फ्रीक्वेंसी। तो हमें मिड पॉइंट निकालना है। तो इसको भी हम डायरेक्ट मेथड से ही करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट मेथड ही आसान है, इससे हमारा टाइम भी बचता है और कैलकुलेशन करना भी आसान होता है। तो मीन जो होता है डायरेक्ट मेथड में, दैट इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। तो एफ आई तो दिया हुआ है, हमें चाहिए समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई। समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई निकालने के लिए पहले हमें मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा। मिड पॉइंट, यहाँ पे आप एक चीज़ का ध्यान रखना, जो पहला क्लास इंटरवल है इसमें जो डिफरेंस है दैट इज़ हाइट है, दैट इज़ 6 माइनस 0 6। मगर दूसरा जो क्लास इंटरवल है उसमें हाइट डिफरेंट है। 10 माइनस 4 करेंगे, 10 माइनस 6 करेंगे तो 4, 14 में से 10 माइनस करेंगे तो 4, इसी तरह से 20 में से 14 करेंगे। तो डिफरेंस तो अलग अलग है, हाइट तो अलग अलग है, इसलिए हमें सारे जो क्लास इंटरवल है उनका अलग अलग मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में फिर ऐड किया था 50-50, क्योंकि वहाँ डिफरेंस जो था यानी हाइट जो था वो सेम था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते, यहाँ पे अलग अलग से करना पड़ेगा। तो पहले इसका निकालते हैं, 6 माइनस 6 प्लस 0, यानी अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। तो 6 का डिवाइड करेंगे 2 से तो 3 बनेगा। 10 प्लस 6 16 का हाफ कितना होता है 8। 14 प्लस 10 24, 24 का हाफ कितना है 12। ये बन जाएगा 14 प्लस 20, 34 का हाफ 17 होता है। तो ये कितना बन जाएगा 28 प्लस 20, 48 बन जाएगा। तो 48 का हाफ 24 होता है। 28 प्लस 38, 8 प्लस 8 20, यहाँ पर करेंगे 28 प्लस 38 66 का हाफ 33। इसी तरह से 38 प्लस 40 करेंगे 78 आ जाएगा। 78 का हाफ 2 3 6, 2 9 39। तो ये आ गया हमारा मिड पॉइंट। सारे क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट अलग अलग निकालना है, क्योंकि यहाँ पे हाइट सेम नहीं है, हाइट इज़ डिफरेंट। तो अब हम एफ आई इंटू एक्स आई निकालेंगे। एफ आई इंटू एक्स आई 11 इंटू 3, तो वो आ जाएगा 33। 10 इंटू 8 80, 7 इंटू 12 7 2 14, 7 7 84। इसी तरह से 4 इंटू 17 28, 4 4 6, 4 4 16, 4 2 96, 3 3 9, 3 3 9। तो ये 39 बन जाएगा। अब इसको हमें ऐड करना है, इसको ऐड करेंगे तो वो आ जाएगा हमारा समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई। तो करते हैं 33 प्लस 80 प्लस 84 प्लस 68 प्लस 96 प्लस 99 प्लस 39। तो 499 ये आ गया हमारा समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई। अब इसको इस फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करते हैं। 499 अपॉन 40 कितना आ जाएगा 12.475। ये जो 75 है इसको मैं 8 के बराबर लेता हूँ, तो हमारा आंसर बनेगा 12.48। ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर।